आज हम लोग हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटिक्स पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हाँ हमारे ये सिलेबस का पार्ट आता है तो उतना सा उसी पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ेंगे कि हिमाचल में जो पॉलिटिक्स है उसको बायपोलर पॉलिटिक्स कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर दो ही पार्टीज ने हमेशा आगे बढ़कर आई हैं, जो कि एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। यहाँ पे भी डोमिनेटेड एरियाज हैं कि एक आपका ओल्ड हिमाचल, न्यू हिमाचल, इनके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये है हमारे GS2 का पार्ट। GS2 में अलग से लिखा गया है कि रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स क्या है। रीजनलिज्म क्या होता है? आप मंडी से हैं तो मंडियाली हैं, आइडेंटिटी है ना। अब आपको कोई भी मंडी वाला मिलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इसके साथ में ज्यादा अच्छे से रहेंगे हम, या इसको तो हम लोग चलो ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके जा रहे हैं। अगर आप कहीं बाहर दिल्ली में मिलते हो, आपको हिमाचली दिख जाएगा तो आपको अलग से अच्छा लगता है, तो वो रीजनलिज्म ही होता है। वैसे ही कि ये चंब्याली है, ये हमीरपुरी है, ये आपके कुल्लू के हैं, ऐसे करके एक रीजनलिज्म बन के निकल कर आता है, जो कि पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करता है, उसको पढ़ेंगे। साथ ही में वही आपके क्या इम्पैक्ट हैं, हमारा कल्चरल डिवाइड किस तरीके का है, अलग अलग इनके फीचर्स हैं। क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डिवाइड ऑन पॉलिटिक्स। इम्पैक्ट, प्रभाव पूछा गया है किस चीज का? कल्चरल डिवाइड का पॉलिटिक्स के ऊपर, कि हमारा ये जो अलग अलग कल्चर निकल कर आता है इसका प्रभाव क्या पड़ा है। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो होता है बताना, और एक आता है कि आप अपने हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर मोल्ड करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे क्वेश्चंस में। जैसे कि ये भी पहली बार नहीं पूछा, पहले भी पूछा हुआ एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं कैप पॉलिटिक्स क्या होता है, न्यू एंड ओल्ड हिमाचल क्या है, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं के हिसाब से हम लोग देखेंगे। जो ऑनलाइन भी बैठे हैं बच्चे, जो नहीं ऑलरेडी, जिनको पता चल रहा है कि मेंस के सब्जेक्ट कहाँ से करने हैं, तो ये आपका 1000 रुपए का एक कोर्स बनाया गया है। इसमें मेंस के सारे टॉपिक डाले हुए हैं मैंने, जो कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये सारा इसमें कवर करके रखा है, तो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। हिमाचल में जो पॉलिटिक्स है उसको बायपोलर पॉलिटिक्स कहते हैं, पहली चीज। दूसरी, उसको बाय पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर आपकी एक जो है हमारी कांग्रेस है और एक आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों ही डोमिनेट करती हैं, किसी और को बाहर से इंटरफेयर करने नहीं दिया जा सकता। इसको स्ट्रॉन्ग रीजनलिज्म भी बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रीजनलिज्म कैसे? कि हिमाचलियत जो है वो बाहर निकल कर आती है। केजरीवाल जी भी आए थे कि आपको यहाँ पर चलाएंगे, लेकिन आप नहीं चढ़ पाए पहाड़। तो क्या है, हिमाचलियत का जो कॉन्सेप्ट है कि हम अपने आप में ही करेंगे जो भी करेंगे और इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। और अभी पुराने काफी ऐसे मॉडर्न टाइम से जो आपकी कांग्रेस है और बीजेपी है, उन्होंने आगे बढ़कर अपना इसमें बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया है। तो क्या है, लोगों की जो लॉयल्टीज हैं वो इन्हीं दो पार्टीज के साथ में, दो ग्रुप्स बोल सकते हैं हम, गुट बन गए हैं कि इन्हीं दो के पास में लॉयल्टीज रहती हैं, कोई और जो है उसको ये मौका ही नहीं देते हैं। तो इसी को हम लोग बाय पार्टी सिस्टम कहते हैं, या फिर इसको बायपोलर पॉलिटिक्स कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की। अब देखो 2022 के इलेक्शंस हैं, ये येलो और ब्लू ही आपको देखने को मिलेगा, रेड इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या कारण? वही कि बायपोलर पॉलिटिक्स है यहाँ पर। ऐसा भी नहीं है कि ये स्टार्टिंग से ऐसा ही था। तो देखो सबसे पहले तो वही था कि ऑल ओवर इंडिया हमने देखा है कांग्रेस जो है वो राइज करती है, और जो भी आपके प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे या लीडर्स रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले आपकी कांग्रेस ही ज्वाइन की है। देखते हैं ना हम लोग, जैसे अपर शिमला की जब बात की जाती है तो जो राजा जी थे, राजा जी ने आपके राजा वीरभद्र सिंह जी थे, वो कांग्रेस से थे। तो ये क्या थे, स्टार्टिंग वाली जो भी फैमिलीज रही हैं वो कांग्रेस की सपोर्टर रही। अब नीचे वाला जो एरिया हम लोग बात करते हैं, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, वहां पे क्या हुआ, वहां पे जब बीजेपी का राइज हुआ तो वो यहाँ पर राइज किए। यहाँ ये इसका एग्जाम्पल हमें 2024 और 9 के लोकसभा इलेक्शंस में भी मिलता है। ये आप ना अपने इंट्रो में लिख सकते हो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जो 95% और 94% वोट है वो इन्हीं दो पार्टीज को गए थे, जिससे हमें पता चलता है कि हिमाचल की जो पॉलिटिक्स है वो बायपोलर है। बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन ये लगेगी वहां पे। ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है क्यों ये ऐसा है, जो हम बोल रहे हैं बायपोलर है या दो गुट बने हुए हैं या दो लॉयल्टीज हैं, तो वो क्यों है? वो फिजियोग्राफी के आधार पर, डेमोग्राफी, हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, ये हम लोग एक एक करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखो इसको बांट लेते हैं थोड़ा सा, कि ये जो आपका शिमला और किन्नौर वाला एरिया है इसको अपर हिमाचल कहा जाता है। इसको कहते हैं हम अपर हिमाचल, या फिर इसको ओल्ड हिमाचल भी कहते हैं। ठीक है, इधर को आ जाते हैं, जो ये है ये वाला एरिया आपका, इसको न्यू हिमाचल कहा जाता है, इसको लोअर हिमाचल कहा जाता है,
और जो दो नाम है इसके, इसको हम कांगड़ा हिल्स कहते हैं, इनको हम लोग शिमला हिल्स भी कहते हैं। तो इन्हीं दो के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे सबसे पहले कांग्रेस ने डोमिनेट किया, जो यहाँ जैसे है ये आपके ज्यादा हमें बीजेपी का राइज यहाँ पर मिला है। बाकी जो हैं ये भी ऐसे साथ साथ में ही आ जाते हैं, लेकिन जो मेन एरियाज हैं वो शिमला किन्नौर हो गया आपका, इधर कांगड़ा ऊना बिलासपुर ये वाला रीजन हो गया, सिरमौर जो है ये भी आपका इनके साथ में ही आता है। तो ये मिक्स ही है, इनकी हिस्ट्री अलग रही है, इनकी हिस्ट्री अलग रही है। यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर होता है, तो आप देख सकते हो डिफरेंस तो इनके बीच में है ही डेफिनेटली। तो उसी डिफरेंस को हम लोग पढ़ेंगे। देखो तो हम लोग यहाँ पर बांट लेते हैं इसको दो भागों में। ये इधर आ गई हमारी कांगड़ा हिल्स, इधर आ गई शिमला हिल्स। अब एक एक करके देखते जाते हैं। इसको हम लोग लोअर हिमाचल भी कहते हैं और इसको हम लोग अपर हिमाचल भी कहते हैं। जब यहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसको न्यू हिमाचल भी कहा जाता है, इसको ओल्ड हिमाचल कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था तो कांगड़ा कुल्लू आपके नीचे वाले जो भी हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश का पार्ट 1966 में बने, तो काफी लेट बने, तो इसको हमने बोला न्यू हिमाचल। अब और देखते हैं एक एक करके। जो ये आपका एरिया है यहाँ पर रहती है ट्राइबल बेल्ट। ट्राइबल बेल्ट है जहां पर एप्पल उगाया जाता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि 40% एरिया है लेकिन वहां पर सिर्फ 4% पॉपुलेशन रहती है टोटल की। जबकि अगर हम लोग इस तरफ आते हैं तो 60% एरिया बच गया यहाँ से, और यहाँ पे आपकी 96% पॉपुलेशन जो है वो इसके ऊपर रहती है। तो सबसे पहले डिवाइड हम लोग यहीं पे देख रख सकते हैं। अब जो कांगड़ा वाला एरिया है यहाँ पे थोड़ा प्लेन्स आते हैं, हमीरपुर हो गया, ये यहाँ पर क्या जाता है एग्रीकल्चर, तो जो भी क्रॉप्स हैं आपके वो उगाए जाते हैं। वेरएज जब हम शिमला वाली साइड देखते हैं यहाँ हॉर्टिकल्चर है जी, यहाँ क्या है एप्पल लग रहा है, तो एप्पल की वजह से जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस है, तो काफी अच्छा है, इकोनॉमिकली अच्छा है ये अपर रीजन, जबकि बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है ना। क्या क्या लगता है यहाँ पे, सिरमौर में आ जाते हैं हम लोग, पीच वैली है वहां पर, या जो आपका राजगढ़ है वहां पर पीच लगता है, एप्पल लगता है, जितने भी आपके स्टोन्स हैं स्टोन फ्रूट्स हैं वो लगाए जाते हैं। यहाँ पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग शिवा प्रोजेक्ट देखते हैं, हमारा शिवा प्रोजेक्ट के हम घुमारमी हो गया, इधर ड्रैगन फ्रूट उगाए जा रहे हैं या कीवी लगा रहे हैं, तो वो आपके शिवा प्रोजेक्ट में हम वो इक्वल जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग लोअर हिमाचल की बात करते हैं, यहाँ पर रहा है ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल। जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ी भी थी कि यहाँ पर डायरेक्ट रूल था। क्यों? क्योंकि अब मैं पूरी हिस्ट्री नहीं रिपीट कर सकती, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखो यहाँ पे आपके संसार चंद का राइज होता है। संसार चंद के बाद में राजा रंजीत सिंह अपने पास में ले लेते हैं। जब रंजीत सिंह की 1939 में डेथ हो जाती है, उसके बाद हमारी अलग अलग ट्रीटीज, जैसे लाहौर की ट्रीटी, अमृतसर की ट्रीटी, वो साइन हुई और ये सारा का सारा एरिया जो है डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल रहा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सनद ग्रांट किए गए थे। सनद ग्रांट किए तो जो रूलर्स थे वही यहाँ पर रूल करते थे। जो भी उनके नेटिव प्रिंसेस हैं या प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर रूल किया। इसी में से आपके वो जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस हैं वो निकल कर आए, फिर उन्होंने कुछ रूल्स रखे। अब जब फ्रीडम स्ट्रगल चली थी तो इन्होंने बोला था कि हम ब्रिटिशर्स को भी हटाएंगे और साथ ही में जो भी यहाँ पे रूलर्स रहे हैं, कोई राज परिवार भी है तो उनका भी हम लोग यहाँ पर उनकी आलोचना करते हैं, या वो भी नहीं है, डेमोक्रेटिक रूल हमें चाहिए। जबकि जब हम अपर हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी ये नेटिव प्रिंसेस थे, इनके खिलाफ ये नहीं थे। ये सिर्फ चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो खत्म करके थोड़ा बहुत जो सेमी डेमोक्रेटिक है उस तरीके का माहौल यहाँ पे बनेगा, तो अपने जो भी रूलर्स हैं, इसीलिए हम देखते हैं अपर हिमाचल में जो ये बुशहर फैमिली है इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये क्या है, डायनेस्टी यहाँ पर चली आ रही थी, अलग यहाँ पर जो एक हिस्ट्री है वो यहाँ पर रही है। ठीक है जी। तो अब हम लोग अगर कल्चर की भी चलो बात कर लेते हैं साथ साथ में। कल्चर क्या आ गया, कांगड़ा हिल्स का क्या कल्चर होगा जी। कांगड़ा हिल्स में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पंजाब का प्लेन का रीजन ज्यादा हमें देखने को मिलता है, तो पंजाब या फिर प्लेन्स का कल्चर है ज्यादा यहाँ पर कीकली गिद्दा ये वाली सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब हम लोग अपर शिमला में आते हैं, यहाँ पर ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज हैं, ट्रेडिशनल कल्चरल इनके अपने फेस्टिवल्स हैं, देवी देवता हैं। अगर और यहाँ पर थोड़ी सी और बात की जाए तो यहाँ पर बुद्धिज्म भी हमें देखने को मिल जाता है कि थोड़ा बहुत जो है बुद्धिज्म भी प्रेवलेंट है। लेकिन अगेन अपना जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो ज्यादा है, यहाँ पर मिक्स है सारा का सारा।
तो अब ये जितनी भी हमने स्टोरी पढ़ी इसी के आधार के ऊपर यहाँ पर पॉलिटिक्स बनकर निकली है। कैसे निकली है, अब यहाँ पे स्टोरी समझने की कोशिश करनी है कि ये है हमारा शिमला। यहाँ पर जो लोग स्टार्टिंग में राजाज रहे हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और अपेरेंटली जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ी हैं, सोलन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है, इनको सनद ग्रांट करने के बाद में ये अपना हिसाब किताब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये जो ये वाला रीजन है, ये सारा का सारा रीजन कहाँ, मंडी नहीं, मंडी को छोड़ के, मंडी और सुकेत जो है उनको अलग से सनद ग्रांट किया गया था, लेकिन ये वाला जो रीजन है यहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल था। अब वो डायरेक्टली इंडिया का पार्ट बन चुका है। जो हिमाचल स्टेट है वो ये है, लेकिन ये जो ये है ये इंडिया का पार्ट है। ये क्या हुआ, 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ तो वहाँ तब ये पार्ट बना। अब तब तक जो हिमाचल था वो यही था, तो कांग्रेस के लीडर जो हैं यहीं पर इसी वाले सारे रीजन में ऑब्वियसली वो क्या करते थे, काम करते थे, डेवलपमेंट होती थी। तो इनको जब 1966 में भी ये हिमाचल का पार्ट बने तो इनको इंटीग्रेशन क्राइसिस, इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि महसूस हुआ। क्या होता है इंटीग्रेशन क्राइसिस? इंटीग्रेशन क्राइसिस होता है कि फिट इन ना बैठना। अगेन हम लोग बात करें कि इनका कल्चर अलग है, लाहौल एंड स्पीति है, कुल्लू है, यहाँ पे बुद्धिज्म ज्यादा प्रेवलेंट है, यहाँ पर अपने देवी देवता जो हैं वो ज्यादा रहते हैं। वेयरएज कांगड़ा में अगर हम देखें तो पंजाब का कल्चर ज्यादा ओवर पावरिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्राइसिस, जिसको हम इंटीग्रेशन क्राइसिस कहते हैं, कि फिट इन नहीं हो रहे हैं, वो देखा। और इसी के बाद में यहाँ पर जो है बीजेपी का राइज होता है। बीजेपी और कांग्रेस इस तरीके से यहाँ पर हिस्ट्री में कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। तो बस यही चीजें मैं आपको बेसिकली बताना चाहती थी। ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सब रीजनलिज्म जो है, वही सब रीजनलिज्म क्या हुआ कि 1966 में ये सारे स्टेट्स जो है साथ में आए, हिमाचल बना। ये ओल्ड हिमाचल था, ये वाला जो है हमारा न्यू हिमाचल था, ये एक हिमाचल की फॉर्म में आता है। और वहाँ हमें इंटीग्रेशन क्राइसिस या सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली कि हाँ, ये जो है अपना काम करते हैं, ये हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। यूजुअली ऐसे ही होता है ना, पॉलिटिक्स ऐसे ही राइज करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ओल्ड वर्सेस न्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो निकल कर आया, जिसमें कल्चरल डिवाइड भी कहीं ना कहीं साथ में आता है। तो अब इसकी वजह से जो इसकी कॉन्सिक्वेंसीज थी वो क्या थी कि डेवलपमेंट छूट गई। डेवलपमेंट की, विकास के लिए जो है राजनीति आगे आती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, लॉयल्टी हो गई कि कांग्रेस चाहे अच्छा काम करे, बीजेपी चाहे अच्छा काम करे, लेकिन जो आपकी लॉयल्टी है वो अपनी ही पार्टी को है। आपने एक पार्टी सोच के रखी है दिमाग में कि हाँ, यही इन्हीं को हम लोग वोट देते, इन्हीं को देंगे। तो इसकी वजह से इसको वेंडेटा पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। इसको स्टेट स्पेसिफिक और लीडरशिप को छोड़ के एक जो पॉलिटिक्स रहती है कि हाँ, ये जिताने हैं तो जिताने हैं, वैसी वाली, ना कि विकास को, जो डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए। फिर जो है मोदी जी भी आते हैं, यहाँ पर हम पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा भी देखते हैं। तब मैं जो यहाँ पे समझाना चाहती हूँ वो ये कि जब ऐसी हो जाती है ना पॉलिटिक्स, तब आपका ध्यान जो है चीज़ों से, कि आपने ब्रिज बनाना है, आपने हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, उन सारी चीज़ों से हटके क्या होता है, एक अलग से उसमें चला जाता है कि आपने किसी प्रेशर ग्रुप को फोकस कर लिया है, आपने किसी स्पेसिफिक, क्योंकि वो पॉलिटिक्स जो है वो वेंडेटा की हो चुकी है, बदले की भावना उसमें है, या जीतना है, जो शॉर्ट टर्म गोल, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होता है कि कोई विजनरी है, डॉक्टर वाई.एस. परमार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आए, सेक्शन 118 लेकर आए कि हिमाचल की जमीन जो है कोई बाहर नहीं बेचेगा। वो क्या है, लॉन्ग टर्म का सोचा उन्होंने। अभी जो है शॉर्ट टर्म होता है कि 5 साल के बाद में हमने वापस से जीतना है, तो लोगों को खुश रखें, इतना सा ही किया जा सकता है। तो यही है, इसी में कैप पॉलिटिक्स भी आती है। इसका मतलब होता है कि ये जो टोपियां है ना, ये पहनी जाती थी। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं पहनते हैं, लेकिन हाँ, पहले एक टाइम था जिसमें आप राजा जी की वीडियो भी देख सकते हो, उन्होंने लाल टोपी ऐसे करके फेंकी है, कि लोग जो हैं वो टोपी उनकी बताती थी कि किस तरीके की उनकी पॉलिटिकल धारणा है। अगर वो बीजेपी के हैं तो जैसे धूमल साहब जी ने भी डाली है, लाल टोपी डालेंगे, अगर कांग्रेसी हैं तो हरे रंग की टोपी डालेंगे। अभी धीरे धीरे मैच हो चुका है, सब लोग पैटर्न वाली भी डालते हैं, सब लोग अपना अपना कल्चर करते हैं, लेकिन एक टाइम पे कैप पॉलिटिक्स वाज हाई एट पीक। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम लोगों ने यहाँ पर सारी देखी कि हिमाचल में दो तरीके से एक हमारे ग्रुप्स हैं, या हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है। इकोनॉमी भी है ना कि एक जगह जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर किया था, तो इस तरीके से बहुत सारे इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो आते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करते हैं।
अब आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम्स जैसा मैंने आपको बताया, ध्यान डेवलपमेंट के ऊपर नहीं, अपनी एक पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा रखा जाता है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो भी आगे पीछे हिलता है, मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। यहाँ पे कारण क्या है? कारण यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो इसी तरीके से करती हैं कि वो सारे लोगों को इस तरीके से प्रभावित करेंगी कि फोकस उनके जीतने के ऊपर रहे, ना कि बाकी और चीजों के ऊपर। जबकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ते हैं, पूरे इंडिया में पढ़ते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो इससे एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एक माहौल जो है वो बनाया जा सकता है कि एक पार्टी काम करेगी, फिर दूसरी भी करेगी, सब लोग करेंगे, आगे जो है डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगेन पॉलिटिकल पार्टीज इसी कल्चरल डिवाइड को अपने लिए, अपने फायदे के लिए भी यहाँ पर यूज करती हैं। कंक्लूजन में आप बड़े प्यार से लिख सकते हो कि ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन डेफिनेटली यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत सारा कल्चर होने के बावजूद भी हम साथ में रहते हैं, साथ में कमा भी सकते हैं, और साथ ही में ये जो पॉलिटिक्स है इसको फोकस हमें उनके ऊपर करना है जो हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारी जो भी हिमाचल की कुछ कमियां हैं, कुछ उनकी जरूरतें हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, रादर देन जस्ट डूइंग द पॉलिटिक्स फॉर वेंडेटा, जिसको हम बदले की भावना बोलते हैं। राइट? इतना सा आगे समझ। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, वही पहला वाला क्वेश्चन, इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है ये जो कल्चरल डिवाइड है, सांस्कृतिक विभाजन का राजनीति के ऊपर। अब यहाँ पर जो मैंने आपको कथा कहानी सुनाई वो नहीं लिखनी है हमने, आपको समझ आ चुका है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम लोग वही दो जो हैं इनके बीच में इसका इम्पैक्ट पूछा गया है, प्रभाव क्या पड़ता है इसका। तो हम शुरुआत कर सकते हैं कल्चरल डिवाइड से कि हाँ, हिमाचल प्रदेश में कल्चरल डिवाइड है बहुत सारे बेसिस के ऊपर, यही दो के बेसिस के ऊपर। चाहे हम लोग कस्टम्स की बात करते हैं, अब देखो कल्चरल डिवाइड के ऊपर पूछा है तो आपने वो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर वो नहीं लिखना है। हमने हिस्ट्री जो है, हिस्टोरिकल डिवाइड, उसके ऊपर भी नहीं बात की गई है, वो भी नहीं लिखना है। कल्चर के ऊपर पूछा गया है कि अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम, ड्रेसेस, और भी जो गाने गुने हैं वो सब कुछ अलग अलग है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन करेंगे हम कि अपर हिमाचल जो है वो किन्नौर, लाहौल स्पीति, पार्ट्स ऑफ शिमला आ जाता है। जब हम लोअर हिमाचल की बात करते हैं तो इसमें कांगड़ा, उन्ना और हमीरपुर आ जाता है। इनमें अलग अलग डिफरेंसेस हैं, नीचे हम लोग भांगड़ा देखते हैं, वेरस ऊपर हम लोग नाटी देखते हैं। तो इस तरीके से ये आप इसकी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। आगे बहुत सारी चीजें मेंशन की जा सकती हैं। सिंस हम पॉलिटिक्स की बात करें तो सबसे पहले कल्चर को दिखाना है, वो जो कल्चरल डिवाइड है वो किस तरीके का है। कल्चरल डिवाइड जब हम एक इस साइड और लाहौल स्पीति की बात करते हैं कि यहाँ पे बुद्धिज्म प्रेवलेंट रहा है, मिक्स है बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। लेकिन जब हम दूसरी साइड जाते हैं तो हमारा ट्रेडिशनल पहाड़ी कल्चर है, जिसकी वजह से सब रीजनल आइडेंटिटी बाहर निकल कर आती है कि हम जो है अपने एरिया के साथ में, अपने कल्चर के साथ में ज्यादा रिलेट करते हैं। तो वो आ गया। बाकी इसमें आप और जो पॉलिटिकल डिवाइड किस तरीके से दो बने, रीऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत स्टेट का, उससे पहले क्या था, इंटीग्रेशन क्राइसिस का मेंशन किया जा सकता है। और क्या है, आप अलग अलग जो भी लीडर्स हैं उनमें थोड़ा सा कैप बेस्ड पॉलिटिक्स जो है उसको भी लिख सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? इसका इम्पैक्ट यही है कि कल्चरल डिवाइड की वजह से पॉलिटिक्स दो भागों में बंट गई है। वो जो बायपोलैरिटी है वो हमें इसकी वजह से देखने को मिल रही है, और उसी की वजह से कैप पॉलिटिक्स हो गई, या डेवलपमेंट से हट के जो ध्यान है वो हमारे छोटे गोल्स के ऊपर जा रहा है। सो वो सारी चीजें आपने यहाँ पर लिखनी है। फाइनली अगेन पॉजिटिव नोट पे छोड़ने की कोशिश करनी है वैसे तो अपने आंसर को, लेकिन लिख सकते हो आप यहाँ पे कि ठीक है, कल्चर हमारे पास में अलग अलग है, बायोडाइवर्स, ये जो डाइवर्सिटी है इसमें यूनिटी जो है वो हम देख सकते हैं, लाई जा सकती है, और उसी के आधार के ऊपर अगेन हमें क्या है, हमें साथ में काम करने की जरूरत है, या एक जो पॉलिटिकल सेंटीमेंट है उसको अलग रखना है अपनी डाइवर्सिटी से जो कि हमारे कल्चर में है। इसमें रादर कॉम्पिटिटिव जो एज है वो लाया जाए और दोनों पार्टीज बढ़ चढ़ कर भाग लें, तो इट कैन बी वेरी पॉजिटिव पॉलिटिक्स। राइट? आया समझ? तो लिखना है ये आंसर। अगर आप लोग मतलब जीरो से पढ़ने वाले हो फिर से, तो मैं नया बैच अभी शुरू करने वाली हूँ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं, आने वाले दिनों में हम लोग कुछ शुरू करेंगे ये। अगर आपको नहीं लाइक बेसिक्स आपने पढ़े हैं तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। 40 से 45 लेक्चर्स में हम पूरी हिमाचल जी के कवर करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट, आंसर राइटिंग सब कुछ इसमें ही होगा, इंक्लूडिंग आपका सर्वे एंड करंट अफेयर्स। सो ये आप देख सकते हो। बाकी अगर कुछ भी रहे लिखो, आंसर लिखो, यू विल फाइंड योर ओन वे। ओके, ठीक है, थैंक यू।